हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन शर्मा और आप सभी का डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडी 2.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो डिफेंस स्टडीज सेकंड सेमेस्टर का पेपर है जिसका नाम है मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका पेपर कोड है A120-201T। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर क्या है, आपका जून 2024 का पेपर है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया था, 3 घंटे का होता है। मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं वो 75 मार्क्स के जो पेपर होता है वो 75 मार्क्स का होता है। ठीक है, इसमें 3 सेशन दिए होते हैं। ठीक है, सेशन ए, बी और सी, यानी इसको अगर हिंदी में बात करें तो खंड ए, खंड ब और खंड स। ठीक है, 3 प्रकार के आपको सेशन दिए जाते हैं, 3 प्रकार के आपको खंड दिए गए हैं, जिसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है तो आपका जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले हम इसमें पेपर में देखेंगे कि क्या पूछा गया है। ठीक, 3 इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि विश्व कन्या क्या है। ठीक है, विश्व कन्या के बारे में आपको बताना है कि विश्व कन्या क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आता है आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है चतुरंग बल क्या है। आपको चतुरंग बल के बारे में बताना है, जैसे कि रथ सेना, पैदल सेना, गज सेना, अश्व सेना। ठीक है, तो ये क्या है, 4 प्रकार की जो सेना है जिनको चतुरंग बल का नाम दिया गया है, आपको इसके बारे में लिखना है। नंबर 3 क्वेश्चन आता है कि मंडल सिद्धांत की अवधारणा क्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, कि जो कौटिल्य द्वारा सिद्धांत दिया गया है मंडल थ्योरी, उसके बारे में बताना है कि जो विजिगीषु राज्य है उसके आसपास के जो राज्य हैं, कौन उसमें आपका शत्रु होगा, कौन उसमें आपका मित्र होगा, उसके बारे में आपको लिखना है। आगे क्वेश्चन है तुलगामा सामरी की, यानी बाबर के द्वारा अपनाई गई इस टैक्टिस को नाम दिया गया है। ठीक है, तो आपको इसके बारे में बताना है। उसके बाद क्वेश्चन आता है घेरेबंदी की कला का विकास कैसे होता है। आपको जो घेरेबंदी की कला है उसके बारे में जो उसका कैसे विकास होता है उसके बारे में आपको बताना है। फिर सेशन आ जाता है बी। सेशन बी में आपको 3 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और आपको कोई भी 2 क्वेश्चन करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का होता है, 7.5 अंक का होता है, यानी कुल मिला के 15 अंक का ये सेशन बी जो है हमारा होता है, जिसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो इसमें देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है वो क्या है। इसमें पूछा गया है कि 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के कारण एवं प्रभाव क्या है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। यानी 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है उसके क्या कारण हैं एवं उसके क्या प्रभाव हुए थे, उनके बारे में आपको संक्षिप्त में लिखना है। ठीक है आगे क्वेश्चन आता है 7। उसमें पूछा है कि भारत पाक युद्ध 1965 में भारतीय वायुसेना की भूमिका की विवेचना कीजिए। यानी भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध होता है 1965 में, उसमें भारतीय वायुसेना की क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत चीन युद्ध 1962 के मुख्य कारण क्या थे। यानी भारत और चाइना का जो युद्ध होता है 1962 में, उसके मुख्य कारणों के बारे में आपको इसमें बताना है। आगे क्वेश्चन जो आते हैं वो सेशन सी से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको विस्तृत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए गए होते हैं, कोई भी 3 करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 15 अंक का होता है। आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, उसमें एक दिया क्वेश्चन पूछा है कि एक स्वच्छ चित्र की सहायता से झेलम के युद्ध 326 बीसी का विस्तृत वर्णन कीजिए। यानी सिकंदर और पोरस के मध्य हुए झेलम के युद्ध के संग्राम के बारे में आपको इसमें सचित्र यानी चित्र बनाकर इसका वर्णन करना है। ठीक है, जिसको बैटल ऑफ हाइड स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मुगलों के भारत पर प्रभुत्व प्राप्त करने के 2 मूल स्तंभ थे, तोफखाना अथवा अश्वारोही सेना, व्याख्या कीजिए। यानी जो मुगलों द्वारा भारत में आने के बाद तोफखाने का प्रयोग किया गया और अश्वारोही सेना के द्वारा उन्होंने जो अपना राज्य को स्थापित किया और युद्धों में विजय प्राप्त की। ठीक है, उनके 2 स्तंभ थे, तोफखाना और अश्वारोही, आपको उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक एवं आर्थिक सुधारों की विवेचना कीजिए। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो अपने आर्थिक और सैनिक सुधार किए थे उसके बारे में आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि राजपूतों की सैन्य पद्धति तथा युद्ध कला पर एक संक्षिप्त निबंध लिखना है। यानी राजपूतों की जो सैन्य पद्धति है उसकी जो युद्ध कला है उसके बारे में, आर्ट ऑफ वार के बारे में आपको इसमें बताना है। ठीक है, कि राजपूत किस प्रकार की सैन्य पद्धति को अपनाते थे, उनकी क्या युद्ध लड़ने की जो कला थी
क्या थी उसके बारे में इसमें आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 13, जिसमें पूछा गया है कि 1948 ईस्वी की कश्मीर की सैनिक संक्रियाओं की राजनीति एवं सैन्य कमियों का विवेचन कीजिए। यानी 1948 में जो सैनिक कश्मीर पर आक्रमण किया गया, ठीक है, पाकिस्तान के द्वारा जो कश्मीर पर ऑपरेशन चलाया गया उसमें राजनीति और जो सैन्य कमियां थी, ठीक है, यानी वीकनेस थी, उनके बारे में आपको बताना है कि क्या कमियां थी जिसके कारण 1948 में ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक है, तो ये इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो सेकेंड सेमेस्टर का पेपर है आपका, उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं। ये भी क्योंकि जो पेपर होता है वो कभी कभी रिपीट हो जाता है, तो इसलिए आपको ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। और जो भी हमारे इस चैनल पे नया है वो वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और जो वीडियो है उसको शेयर करें। धन्यवाद।